Hare Krishna. How many? 815, 815 locations. Hari Hari. Suprabhatam. Good morning. कैसी है प्रभात? प्रभात समझते हो? प्रातः काल, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हरी हरी. सदाचारी गौर, समझ में आ रहा है कुछ? तो हम हेलो कहते तो रहते हैं, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, किंतु हरे कृष्ण भक्त ही जानते हैं प्रभात को कैसे सुप्रभात या मॉर्निंग को कैसे गुड मॉर्निंग बना सकते हैं. या जैसे केवल हम हैप्पी बर्थडे ही नहीं कहते हैं या हैप्पी डे ही नहीं कहते हैं या हैप्पी न्यू ईयर ही नहीं कहते हैं. हम कहते हैं, से भगवान ने कहा है, फिर श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी. भगवान का नाम लो और सुखी हो जाओ. तो तद्वत वैसे ही प्रातःकाल को भी हम सुप्रभात या मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाना चाहते हैं. तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ओके, कहीं माला दिखा रहे हैं. वेरी गुड. माला का जाप करना चाहिए. माला या प्रभु नामों का उच्चारण करना चाहिए. हरे कृष्ण पुकारना चाहिए. भगवान को पुकारो. कॉल कृष्णा. तो भगवान आपको सुखी रखे. ऐसी केवल प्रार्थना ही नहीं, किंतु रखेंगे ऐसा विश्वास भी है. हरी हरी. तो ऐसी शुभेच्छा के साथ, वैसे गुड मॉर्निंग या गुड डे या हैप्पी बर्थडे के साथ हम कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की ओर से कहते हैं, सारे संसार को कहते हैं. हरे नामैव केवलम. आप भगवान का स्मरण कीजिए. स्मरण कैसे होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम. श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, या कीर्तन करेंगे फिर उस कीर्तन का श्रवण करेंगे तो स्मरण होगा और उसी के साथ हम सुखी होंगे. क्या हुआ? Yeah, this is in fact the solution. सारी समस्याओं का समाधान. हर व्यक्ति के शंका का भी समाधान या प्रश्न का उत्तर या उलझनों पर ये है सुलझन. ये हरे कृष्णा या सभी समस्याओं का हल है. हाँ, ये हरे कृष्ण.
या फिर व्यक्ति की समस्या है, या समाज की समस्या है, या देश की समस्या है, या पूरे मानव जाति की समस्या है, या वन सॉल्यूशन, चैंट हरे कृष्णा। हरि हरि। है तो हुआ, ये तो एक बात हुई। तो इसीलिए भी कल भी कह रहे थे, योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित हो जाओ और फिर कृत्य करो। तो प्रातःकाल में जप करते हुए, ये श्रवण कीर्तन करते हुए, या फिर नित्यम भागवत सेवया भी श्रवण कीर्तन है, हरे कृष्ण ये भी श्रवण कीर्तन है। तो फिर योगस्थ, हम योग में, कृष्ण भावना में, भगवान के चरण कमलों में स्थित हो जाएंगे। फिर कुरु कर्माणि, फिर दिन भर के कार्य करो। हरि हरि। वे कार्य भी कृष्ण भावना भावित या कृष्ण से प्रेरित होके किए हुए कार्य होंगे। हरि हरि। हरि। ओके। तो मुझे और भी कुछ याद आ रहा है जो मैं कल सुन रहा था। ब्रह्म विमोहन लीला का वो प्रसंग हुआ। हरि हरि। तो कैसे ब्रह्मा भगवान के मित्रों की और बछड़ों की चोरी करके उनको छुपा के लौट आए, तब तक ब्रज का या इस पृथ्वी पर का 1 वर्ष बीत चुका था। तो ब्रह्मा लौट के आए और देख रहे थे ब्रजमंडल का हाल, अब कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि यह पूर्ववत भगवान की लीला संपन्न हो रही है। सभी बछड़े हैं, सभी मित्र भी है, कुछ भी बात बिगड़ी नहीं है। तो उन्होंने सोचा क्या इस कृष्ण ने जिन बच्चों को और बछड़ों को मैंने छिपाया था, उनको पुनः वे ले आए क्या। ऐसा जब वे सोचे तो ब्रह्मा पुनः उन्हें ब्रह्मलोक लौटे। देखते हैं तो नहीं, वो तो सभी बछड़े हैं, सभी बालक मित्र सोए हुए हैं, सुलाए हैं। ब्रह्मा ने उनको बेहोश किया है या सुध बुध खो बैठे हैं या लेटे हैं। तो वह पुनः जब वे ब्रह्मा लौटे, ब्रज लौटे, तो वह तो ब्रह्मा देखते हैं तो यस, कृष्ण भी है और कृष्ण के बछड़े भी है, मित्र भी है। एक दृश्य देखा, ऐसा दृश्य भगवान दिखाए। नेक्स्ट सीन ये दिखाए भगवान कि जितने बछड़े थे, जितने बालक थे, उनके स्थान पर उतने ही चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान उपस्थित है। चतुर्भुज रूप धारण किए और उन चतुर्भुजों की आराधना कर रहे हैं।
आराधना हो रही है, देवता कर रहे हैं, ऋषि मुनि कर रहे हैं। सो दैट वाज नेक्स्ट सीन। तो फिर दिखाते हैं भगवान वे चतुर्भुज बने थे, तो वे पुनः द्विभुज या कृष्ण बन जाते हैं। तो जितने बछड़े थे वो कृष्ण है, जितने मित्र थे वे कृष्ण हैं। ये अगले वाला सीन दृश्य था। फिर भगवान दिखाते हैं कि वह कोई बछड़ा नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कृष्ण केवल अकेले हैं और अपने मित्रों को और बछड़ों को खोज रहे हैं। जो 1 वर्ष पूर्व का दृश्य या लीला या प्रसंग। और कृष्ण के हाथ में भोजन कर रहे थे कृष्ण मित्रों के साथ भी, और भोजन के बीच में से उठ के चले गए थे बछड़ों को खोजने के लिए। तो अब जो 1 वर्ष के उपरांत पुनः कृष्ण, जिस कृष्ण को ब्रह्मा देख रहे हैं, उनके हाथ में वही कलेवा है, काला, जो धारण करके या उनके हाथ में था, उन्हें हाथ में नहीं धोया, ऐसे ही चले गए थे बछड़ों को खोजने के लिए। तो वही जो उन्होंने अपने हाथ में दही भात या जो भी लिया था वो अब भी है, ऐसा भी ब्रह्मा देखते हैं। और कृष्ण भी खोज रहे हैं, ओह कहाँ है मेरे बछड़े, कहाँ है मेरे मित्र। तो ये जो दृश्य को उपरांत दृश्य जो भगवान दिखा रहे थे और ब्रह्मा उनका दर्शन कर रहे थे, तो समझ गए ये है अद्भुत, यह है अद्भुतता कृष्ण की। दिस इज वंडरफुल कृष्णा, अमेजिंग कृष्ण। तो ब्रह्मा और भी ये है ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा को भी मोहित किए भगवान। हरि हरि। और फिर ब्रह्मा, बड़ा विस्तृत वर्णन है वहाँ। हरि हरि। अब तो ब्रह्मा का फिर क्या हाल हुआ, और ब्रह्मा कैसे हंस के पीठ पर विराजमान, ब्रह्मा कैसे धड़ाम करके गिर जाते हैं भूमि पर, और कैसे नतमस्तक होते हैं, कैसे लौटने लगते हैं उसी धूलि में, इस धूलि का स्पर्श भगवान के चरण कमलों ने किया है। ब्रज की रज में लौटते हैं, अश्रु बहाते हैं, और उन अश्रुओं से ही भगवान के चरण कमलों का अभिषेक या पाद प्रक्षालन करते हैं ब्रह्मा। और फिर मुश्किल से खड़े हो जाते हैं, और फिर करबद्ध प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना और प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में वो सारी एक स्तुति से
भरा पड़ा है वो पूरा अध्याय, इसको हमें अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मा के साक्षात्कार, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि कहने वाले ब्रह्म संहिता की रचना जो ब्रह्मा किए और पुनः पुनः वह जो कहे ब्रह्मा, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, हे गोविंद आप आदि पुरुष हो, मैं आपका भजन करता हूँ, वंदना करता हूँ, आराधना करता हूँ। हरि हरि। हरे हरे। आरती करे न ब्रह्मा आदिदेव गाने। और जब गौरांग महाप्रभु की आरती होती है कि जय जय गौरा चांदे आरती के शोभा, तो भागीरथी गंगा के तट पर जब गौरांग महाप्रभु की आरती होती है तो आरती कौन करते हैं, आरती कौन उतारते हैं? ब्रह्मा। आरती करे न ब्रह्मा आदि देव, और अन्य देवता भी उपस्थित है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि कृष्ण ही है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्णा ब्रह्मा कृष्ण की आराधना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं। वैसे यही ब्रह्मा, अब मुझे और कुछ याद आ रहा है मन में कि यही ब्रह्मा फिर ब्रह्म हरिदास ठाकुर बनते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य की पदवी देते हैं। ये नामाचार्य स्वयं ब्रह्मा है, ब्रह्म हरिदास। और कलयुग में वे आराधना करते आराधक हो जाते हैं। कैसी आराधना करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नामों का उच्चारण करते हुए 3 लाख नाम का जप प्रतिदिन किया श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने, जो स्वयं या साक्षात ब्रह्मा ही थे। हरि हरि। यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः, जैसे भागवत में भी कहा है। बुद्धिमान लोग कलयुग में भगवान की आराधना करेंगे। कैसे? यजंती का, यजंती मतलब आराधना करेंगे, पूजेंगे भगवान को। कैसे? यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, यज्ञ करेंगे। कौन सा? यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर। हाँ, ये 11th कैंटो 11वां स्कंद 5वें अध्याय में ये विशेष वचन है जिसको भी आपको नोट करना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः। ये हर शब्द भी महत्वपूर्ण है। सुमेधसः, बुद्धिमान लोग यजन्ति आराधना करेंगे। कैसे? यज्ञ करके। कैसा यज्ञ करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और संकीर्तन यज्ञ से ही आराधना होगी कलयुग में भगवान की। तो मुझे ये भी कहना था कि ब्रह्मा जब ये सारे दृश्य देख रहे थे वृंदावन में, तो एक दृश्य उन्होंने ये भी देखा, या श्रीमद् भागवत के
13वें स्कंद 10वें स्कंद के 13वें अध्याय के अंत में ये बात लिखी है कि उन्होंने ये नोट किया ब्रह्मा ने कि जो पशु और मनुष्यों में जो नैसर्गिक वैरीय होता है, वैरी होते हैं पशु और मनुष्य, इनमें एक नैसर्गिक वैरी होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है, या हो सकता है एक दूसरों को या हिंस्र पशु मनुष्यों या को खा भी सकते हैं हिंसक बन के। तो ऐसा होता है, निसर्ग की रचना ऐसी है, ये वैर होता है, वैर भाव होता है। किंतु ब्रह्मा ने देखा कि वहाँ के सारे पशु और वहाँ के ब्रज के वृंदावन के पशु और मनुष्य, उनमें ऐसा वैर भाव नहीं है, एक दूसरों के प्रति वो मित्रता का व्यवहार, मित्रता पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। या वैसे ब्रह्मा ये भी देख रहे हैं कि पशुओं के मध्य में भी हिरण और बाघ के मध्य में जो वैर होता है वैसा भी वहाँ नहीं है। सर्प और मयूर एक दूसरों के कट्टर शत्रु माने जाते हैं, होते ही हैं। लेकिन वृंदावन में वैसा भाव, वैसा स्वभाव नहीं है, क्योंकि सभी कृष्ण भावना भावित है। पशु या अलग अलग योनियों जैसे शरीर है उनके, किंतु उनमें वैर भाव या पशुवत व्यवहार नहीं है उनका। हरि हरि। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ रहे थे तो मध्य में ही झारखंड के जंगल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ के पशु और पक्षियों को संकीर्तन में कीर्तन भी करवाया और नचाया भी। और ये कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम को पशु पक्षी सुने और स्वयं भी अब गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो वह उनका जो पशुत्व है वो नष्ट हुआ, उसका वध हुआ, उसका नामो निशान नहीं रहा। और वहाँ पर भी पशुओं के बीच में जो वैर भाव होता है वो भी पूरा समाप्त हो चुका था। और भगवान देख रहे थे कैसे डियर एंड द टाइगर, और एक हिरन एक बाघ कैसे अगल बगल में एक दूसरों को कंधे को कंधा मिलाते हुए रबिंग देयर शोल्डर्स चल रहे हैं। ऐसा दृश्य चैतन्य महाप्रभु ने देखा। फिर नेक्स्ट सीन ये भी देखा, हिरन और बाघ कैसे एक दूसरों को आलिंगन दे रहे हैं। नेक्स्ट दृश्य ये भी देखा कि हिरन और बाघ एक दूसरों को चुंबन कर रहे हैं, दे आर किसिंग ईच अदर।
और ये दृश्य जब चैतन्य महाप्रभु देखे झारखंड जंगल में, तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की। तो कल जब मैंने ये लीला सुनी, ये ब्रह्म विमोहन लीला को मैं सुन रहा था, तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को झारखंड के जंगल में उन पशु पक्षियों को कीर्तन में नृत्य करते हुए, और आपस में कोई वैर भाव नहीं है, ये देखा जब चैतन्य महाप्रभु ने, तो वे क्यों वृंदावन धाम की क्यों कहने लगे, क्यों कहे वृंदावन धाम, या उनको वृंदावन क्यों स्मरण आया। तो समझ ये है कि जो वृंदावन में जो कृष्ण भावना है वहाँ के ब्रजवासियों की, और वहाँ यह मनुष्य और पशुओं के बीच में कोई वैर भाव नहीं है, मैत्री पूर्ण व्यवहार करते हैं। मनुष्य और पशु भी, या पशुओं के मध्य में भी मैत्री पूर्ण व्यवहार होता है। तो उसका स्मरण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को हुआ झारखंड के जंगल में, और उनको लगा कि यही तो वृंदावन है, इसी का नाम है वृंदावन। ये जो दृश्य मैं देख रहा हूँ, ये वृंदावन है, या वृंदावन के भाव है। ब्रजवासी ऐसे ही होते हैं, ऐसे भाव वाले होते हैं, ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, आपस में झगड़े नहीं करते, या राग द्वेष नहीं होता। हरि हरि। तो हुआ, तो इतना सुनकर फिर आप वैसे कई सारे निष्कर्ष आसानी से निकाल ही सकते हो। हरि नाम का प्रभाव, या हरि नाम का महात्म्य, या हरि नाम का परिणाम जब करने वालों के ऊपर, या कम से कम मनुष्यों के मध्य में, या इतने विचारों की क्रांति संभव है। हरि हरि। तो फिर वहाँ पशु भी अगर ब्रजवासी बन सकते हैं, ब्रजवासी जैसा व्यवहार कर सकते हैं, एक दूसरों से स्नेह कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, मैत्री पूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। क्या करने से? कीर्तन करने से, जप करने से। तो क्यों न हम मनुष्य भी वैसे बन सकते हैं जैसे पशुओं को बनाया भगवान ने झारखंड के जंगल में। तो ऐसी दुनिया, ऐसा संसार बन सकता है। पूरी तो नहीं, पूरी दुनिया तो ये दुनिया है, संसार है तो संसार रहेगा, लेकिन काफ़ी बदलाव या परिवर्तन या क्रांति विचारों की, भावों की संभव है। और फिर
जगाए मधाए का अगर हम दीनहीन यथा छिलो हरि नामे उद्धारी लो तार साक्षी जगाए मधाए। और फिर ये हरि नाम का महिमा है कि ऐसा संभव है, ऐसी भावना ऐसे विचार वाला व्यक्ति बन सकता है, कृष्ण भावना भावित बन सकता है। हाँ हाँ, तो कोई सबूत है? व्हाट इज अ प्रूफ? सबूत है कि देखो क्या हुआ, कैसे थे जगाए मधाए और कैसे महात्मा बने वे। जगदानंद और माधवानंद बने, या पहले जैसे नाम भी थे पुनः बन गए वे। पहले तो अच्छे भले आदमी थे, लेकिन इस कली के प्रभाव से वो बदमाश बन गए। फिर हरि नाम के प्रभाव से पुनः उनके भावना में परिवर्तन और जागृति हुई, तो वह हरि हरि। तो ऐसा होते हुए हम श्रील प्रभुपाद सारे संसार भर में हरि नाम का प्रचार किए, और द डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो अपेक्षित फल है या परिणाम है, आपके समक्ष है, आप देख सकते हो। दुनिया वाले अफ्रीकन निग्रोज या संसार के लोग पशुवत या द्विपाद पशु या पशु से कुछ कम नहीं है संसार के। The present version or edition of human beings, उनका दुराचार पशु से भी अधिक घृणास्पद है। तो ऐसे मनुष्यों में भी परिवर्तन क्रांति हो रही है। आप में भी हुई होगी, कुछ हो रहा है आप में, कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? या आनंद प्रदा में परिवर्तन आ गया? हरि बोल। इसीलिए आनंद आनंद ही आनंद। और किसी में परिवर्तन आया, कुछ आ रहा है? राधा विनोद जी, कुछ पहले कैसे थे आप, अब कैसे हुए? कुछ सुधार है कि बिगाड़ है, क्या है? हाँ, आपके इष्ट मित्र भी, पड़ोसी भी, जो भी, जिनको आपको परेशान करने वाले लोग भी है, उनसे भी बुलवाओ समहाउ, उनको प्रसाद खिलाओ, या जन्माष्टमी उत्सव में ले जाओ, या कीर्तन में थोड़ा नचाओ, या कुछ करो, कुछ कृष्ण बुक दे दो पढ़ने के लिए, वो सुधर जाएंगे और आपका जीवन थोड़ा आसान सरल कर सकते हैं। या सारे दुनिया वाले ही मिल के ऐसा कर रहे हैं। झगड़े रगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, द बैटल्स। ये पशु वृत्ति जो है इस संसार में, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो भी एको अधिको विशेषो। और धर्मेन हीना पशु भी समाना। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। तो मैंने कहा था कि आप ही निष्कर्ष निकालो और जो भी कहा उसे कुछ सीखो, समझो और कार्रवाई करो, करवाओ।
ये हरि नाम का महिमा महात्म्य भी है। Okay. All right. धन्यवाद। हरे कृष्णा।